वेस्टीज ने V20 का वेल्थ पैक का बहुत बड़ा ऑफर दिया है। तो इस ऑफर में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हम कौन से पेशेंट को दे सकते हैं, इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, कौन से बीमारी में दे सकते हैं और उसमें परहेज क्या रखना है। दोस्तों चलिए आइए सब इस वीडियो में जान लेते हैं। लेकिन अगर आप टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आपकी टीम में शेयर भी करना। दोस्तों अगर आप नए हैं फिर भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों अगर आपने आज ही वेस्टीज में काम चालू किया है तो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों अगर आप पेशेंट हैं तो भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों चलिए इस शानदार वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इस वेल्थ पैक में अगर देखेंगे तो कैल्शियम है, नोनी है, ग्लूकोसामाइन है, इसके साथ फ्लैक्स ऑयल है, CMD है और गैनो टूथपेस्ट है। तो दोस्तों हम इस सप्लीमेंट में हम देखेंगे कि ये सप्लीमेंट कहाँ कहाँ दे सकते हैं। तो दोस्तों पहला हम प्रोडक्ट ले लेंगे कैल्शियम। दोस्तों कैल्शियम किसको देना है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम बात करेंगे कि कैसे देना है। अगर मार्केट में हम देखेंगे तो मार्केट में कैल्शियम की जो वैल्यू रहती है, अगर देखेंगे नॉर्मल लेवल पे 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए को एक गोली रहती है। लेकिन अपना कैल्शियम जो बहुत अच्छा क्वालिटी का कैल्शियम है वो कैल्शियम मात्र 2-2.5 रुपए में आपको मिल जाता है। कैल्शियम की क्वालिटी जो है अपने बहुत ही ज्यादा शानदार है, क्योंकि अपना कैल्शियम है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। कैल्शियम कार्बोनेट अक्सर अगर आप मार्केट में देखेंगे तो वो मतलब डिजोल्व ही नहीं होता है। अगर कैल्शियम का मैं हमेशा बात करता हूँ कि कैल्शियम अगर एब्सॉर्ब नहीं होता, अगर वो डिजोल्व नहीं होगा तो एब्सॉर्ब नहीं होगा, एब्सॉर्प्शन उसका अच्छा नहीं रहेगा तो डिपोजिशन अच्छा नहीं रहेगा। कैल्शियम हड्डी पे जाके, आपके खून में जाके, आपके सेल्स में जाके वो कैसे चिपकेगा, वो उसके लिए कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन अच्छा होना जरूरी है। अगर आप देखेंगे वेस्टीज का कैल्शियम का टैबलेट नॉर्मल पानी में डाल के देख लीजिए, आपको विद इन 3 मिनट के अंदर ही वो पूरा घुल जाता है, अच्छे से वो पूरा पानी में मिक्स हो जाता है। तो दोस्तों इससे ही हमें पता चलता है कि ये कैल्शियम की कितनी बढ़िया क्वालिटी है। कैल्शियम का अगर डिसोल्यूशन अच्छा हो तो एब्सॉर्प्शन अच्छा रहता है, उसके बाद डिपोजिशन, ये तीनों क्वालिटी अपने कैल्शियम में, इसलिए ये कैल्शियम बेस्ट कैल्शियम है। दूसरी बात है कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये प्राइस के हिसाब से देखा तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ही सस्ता है। ये दो चीजें हैं जो कि आप डिस्कस कर सकते हैं और आपके पेशेंट को भी दे सकते हैं। उसके साथ अगर देखेंगे तो कैल्शियम एब्सॉर्ब होने के लिए बॉडी में स्टमक एसिड की जरूरत रहती है, लेकिन अपने कैल्शियम का डिसोल्यूशन अच्छा है, इसलिए स्टमक एसिड अगर पेट में नहीं भी है, कम भी है, तो भी वो डिसॉल्व होगा। ये अपने कैल्शियम की खासियत है, ये आप पेशेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ वेस्टीज के कैल्शियम के साथ इसमें विटामिन D3 भी है। दोस्तों विटामिन D कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कैल्शियम के साथ वो विटामिन D होना जरूरी है। तो ये भी अपने वेस्टीज के कैल्शियम में है। दोस्तों ये बहुत सारे फायदे। ये देना किसको है? सिर्फ बोन वाले या जॉइंट वाले रिलेटेड कोई भी डिसीज हो सिर्फ उसको ही नहीं देना है। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी देना है, ऑस्टियोपेनिया में भी देना है, जॉइंट पेन में भी देना है, वर्टिब्रा का पीठ का दर्द हो उसमें भी देना है आपको। दोस्तों बुजुर्ग पेशेंट को भी देना है, छोटे बच्चों को अबो 14 ईयर्स को भी अपना कैल्शियम दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप इसके साथ आप स्किन वाले रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उसमें भी कैल्शियम की जरूरत रहती है। लेडीज का अगर देखेंगे बहुत सारी समस्या होती है, व्हाइट डिस्चार्ज का जिसको प्रॉब्लम है, UTI का यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का जिसको प्रॉब्लम है, जिसके बाल हमेशा हेयर फॉल होता है, उसी में भी कैल्शियम। तो दोस्तों ये सभी डिसीज पे आपको कैल्शियम देना है। कैल्शियम कैसे देना है? जनरली अगर देखा जाए तो बिलो 40 के अंदर है जिसका उम्र, तो ऐसे केस में आप दिन में 1 गोली दे दीजिए। लेकिन अबव 40 है, 40 के ऊपर है जिसका उम्र, तो क्या हो जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ जाता है कैल्शियम की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है। तो ऐसे केस में आप सुबह शाम 1-1 गोली अपना कैल्शियम दे सकते हैं। खाना खाने के बाद देना बहुत ही बढ़िया रहेगा, उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये अपना कैल्शियम दोस्तों आपको सिर्फ बोन रिलेटेड समस्या के लिए नहीं देना है, तो उसके साथ जैसे मैंने बताया सब चीज इसके ऊपर कैल्शियम चलता है। दोस्तों कैल्शियम आपके बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम होगा तो बॉडी आपकी स्ट्रांग रहेगी, ओवरऑल बॉडी बोन्स तो स्ट्रांग रहेगी ही रहेगी, इसके साथ वर्टिब्रे स्ट्रांग रहेंगे, इसके साथ आपका नर्व इंडक्शन, इंपल्शंस जो बोलते हैं आपको, वो भी नर्व इंडक्शन भी अच्छे से रहेगा। तो दोस्तों कैल्शियम इसमें जरूर देना है। तो दूसरा जो प्रोडक्ट है वो हम ले लेंगे नोनी। दोस्तों नोनी को अगर साइंटिफिक उसका जो नाम है उसको बोलते हैं मोरिंडा सिंड्रोफोलिया। जैसे नोनी में एक 09 करके एक कंपोनेंट है, वो क्या करता है कि वो पूरे सेल पोरस को, जैसे बॉडी ये सेल से बनी हुई है, ये सेल को ओपन कर लेता है। जैसे भी ये सेल को ओपन कर लेगा ना दोस्तों, तो वो क्या रहेगा, अगर आपका सेल ओपन रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो उसके बाद आप जो भी डालेंगे उसमें वो अंदर जाएगा। जैसे ये नोनी को खाना खाने से पहला 2 या 3 गोली दे देते हैं, सुबह शाम खाना खाने से पहला उसको दे देना है। दोस्तों ये खाना खाने से पहला आधा घंटा पहला, 45 मिनट पहला देना। क्यों देना है? क्योंकि ये आगे जाके आपके बॉडी के सेल्स को, पोरस को ओपन कर लेता है। उसके बाद अगर आफ्टर फूड आपने स्पिरुलिना भी खाया, आफ्टर फूड आपने कैल्शियम भी खाया, आफ्टर फूड आपने ग्लूकोसामाइन भी खाया, फ्लैक्स ऑयल भी खाया, तो ये क्या करेगा कि पूरा वो पेशी में जाके वो सेल्स में ओपन हो गए, जो सेल्स है पहले जाके ओपन कर लेते हैं, उसके बाद जाएगा और अच्छा रिजल्ट दे देता है। दोस्तों नोनी से आपके सप्लीमेंट के रिजल्ट में 50% रिजल्ट ज्यादा बढ़िया आ जाता है। तो दोस्तों ये देखिए ये बढ़िया काम कर लेता है। जहां भी
ये नोनी का मेन प्रॉपर्टीज है दोस्तों। और ये किस किस को देना है दोस्तों, अस्थमेटिक पेशेंट में भी देना है क्योंकि ये सेल जनरेशन प्रॉपर्टीज है। इसमें प्रोटीन भी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है दोस्तों। इसेंशियल्स आपको जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब है इसमें। तो दोस्तों ये आपको देना है। एंटी कैंसर, जहां कैंसर की बीमारी है उसमें भी ये देना है। स्किन रिलेटेड कोई भी पिंपल्स हो, एक्ने हो, विटिलिगो हो, जैसे सफेद दाग बोलते हैं वो हो, सभी में दोस्तों कैल्शियम आपको नोनी देना ही है। इसके साथ जॉइंट पेन हो, एरेथ्राइटिस का कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑस्टोपोरोसिस हो, ऑस्टोपेनिया हो, यहाँ भी आपको देना है। लिवर रिलेटेड कोई भी समस्या हो वहां भी आपको देना है। गॉल ब्लैडर वहां भी आपको ये दे सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने नोनी बोला, अस्थमेटिक, अस्थमा भी नोनी बढ़िया काम कर लेता है। लंग्स रिलेटेड कोई भी समस्या हो, टीबी, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, उसके साथ अस्थमा, इसमें भी आप बहुत ज्यादा अच्छा नोनी काम कर लेगा। तो दोस्तों ये सब पेशेंट को आप नोनी दे सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा काम कर लेता है। ये हो गया दोस्तों नोनी का। अभी हम प्रोडक्ट ले लेंगे ग्लूकोसामाइन दोस्तों। हाँ, ये ग्लूकोसामाइन अगर देखेंगे आपके बॉडी में तो जॉइंट रिलेटेड, बोन्स रिलेटेड है। उसमें कार्टिलेज होगा, उसमें आपका टेंडन्स होगा, उसमें आपका लिगामेंट्स होगा, उसमें आपका मसल पेन होगा, वो सभी चीजें इसके ऊपर ग्लूकोसामाइन देना ही है। 14-15 ईयर्स के बाद आप सभी पेशेंट को, इनको सभी लोगों को आप ग्लूकोसामाइन दे सकते हैं दोस्तों। जिसको डायबिटीज है, जिसका शुगर बढ़ता है, जिसका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, उसको ग्लूकोसामाइन नहीं देना है दोस्तों। डायबिटीज पेशेंट है अगर उसको ज्यादा ही जॉइंट पेन है, अगर आपको ग्लूकोसामाइन उनको देना जरूरी लगता है तो इसके साथ आप आइसोसेंटिक ग्लूको हेल्थ भी दे दे और इसके साथ एलोवेरा नीम भी दे दे, सीएमडी भी देना जरूरी है। तो दोस्तों ये आप परहेज रखिए उसमें, ठीक है। जिसका शुगर ज्यादा बढ़ जाता है उसमें ग्लूकोसामाइन नहीं देना है, अवॉइड करना है। दोस्तों ग्लूकोसामाइन क्या कर लेता है, ज्वाइंट में चिकनाहट बढ़ा देता है। तो दोस्तों जैसे 45 के ऊपर उम्र हो जाती है, ग्लूकोसामाइन बॉडी में धीरे कम बनना चालू हो जाता है। तो ऐसे केस में ग्लूकोसामाइन बाहर से सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ आपको सप्लीमेंट ग्लूकोसामाइन आपको देना ही है। तीसरा अगर प्रोडक्ट हम डिस्कस कर लेंगे, आप सभी का फेवरेट प्रोडक्ट है कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप सीएमडी। जहां हार्ट रिलेटेड समस्या हो वहां आपको सीएमडी दे सकते हैं। सिर्फ चेक करना है कि अगर हार्ट का अगर ऑपरेशन हुआ होगा, स्टेंट डाला होगा तो नहीं देना है, अवॉइड करना है। बॉडी में कहीं भी स्टेंट है तो अवॉइड करना है। किडनी रिलेटेड समस्या हो तो अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी है तो अवॉइड करना है दोस्तों। इसके साथ आप डायबिटीज पेशेंट को दे सकते हैं, इसके साथ आप जॉइंट पेन में दे सकते हैं, इसके साथ आप कोई भी स्किन रिलेटेड समस्या उसमें दे सकते हैं। पैरालिसिस जैसी क्रोनिक बीमारी जो उसमें दे सकते हैं। लंग्स रिलेटेड कोई भी टीबी हो, अस्थमा हो, सीओपीडी हो उसमें दे सकते हैं दोस्तों। लिवर रिलेटेड कोई भी समस्या उसमें दे सकते हैं। ब्लड रिलेटेड कोई भी समस्या उसमें दे सकते हैं दोस्तों। इट्स मिनरल्स, ये मिनरल है। मिनरल हर समस्या में मिनरल जरूरी है, हर डिसीज में ये मिनरल्स का देना जरूरी है दोस्तों। अब बचा फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल हमें किसको देना है, हार्ट रिलेटेड कोई भी समस्या हो वहां हमें फ्लैक्स ऑयल देना है। लेकिन ये देखना है कि उस जो पेशेंट को लो बीपी का तकलीफ है, जिसका बीपी लो हो जाता है, उसको आपको नहीं देना है फ्लैक्स ऑयल, ये आपको अवॉइड करना है। बाकी की चीज़ें अगर जॉइंट पेन है वहाँ भी आप फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं। स्किन रिलेटेड कोई भी समस्या हो क्योंकि उसमें विटामिन ई है, वो भी वहाँ भी आप फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ बहुत बढ़िया काम कर लेता है फ्लैक्स ऑयल, ठीक है। फ्लैक्स ऑयल दोस्तों आप पाइल्स में भी बहुत अच्छा काम कर लेता है। नोनी भी पाइल्स में आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इनडाइजेशन की समस्या हो वहाँ नोनी भी दे सकते हैं, फ्लैक्स ऑयल भी दे सकते हैं। कैल्शियम भी चल जाता है, अगर पेशेंट आप चेक करेंगे कैल्शियम की कमी है तो दे सकते हैं। सीएमडी, ये दोनों दोस्तों, सीएमडी आपको इंडाइजेशन में भी सीएमडी अच्छा काम करेगा, पाइल्स में भी सीएमडी अच्छा काम करेगा क्योंकि सीएमडी ओवरऑल आपके बॉडी का पीएच मेंटेन रखता है। तो सीएमडी आप सबको दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोडक्ट किसको नहीं देना है, अवॉइड करते हैं दोस्तों। ये अपने सभी प्रोडक्ट्स अबव 14 ईयर्स, 14 साल के ऊपर दे सकते हैं। जैसे ग्लूकोसामाइन डायबिटीज पेशेंट को नहीं देना है, अवॉइड करना है। अगर दिया तो उसके साथ आपको कैल्शियम, उसके साथ आपको आइसोसेंटिक ग्लूको हेल्थ, एलोवेरा और नीम देना है। ये आप इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। कैल्शियम दोस्तों, जिसके बॉडी में ज़्यादा ही कैल्शियम है, हाइपर कैल्शियमिया है, उनको उसमें कैल्शियम नहीं देना है। जिसको हार्ट रिलेटेड ज़्यादा, अगर मान लीजिए उसके बॉडी में आपने चेक किया है कि कैल्शियम ज़्यादा है और उसको हार्ट रिलेटेड समस्या है तो कैल्शियम अवॉइड करना है बिल्कुल। तीसरी बात, लो बीपी की तकलीफ है, जिसको बोलते हैं कि ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, वो अगर किसी का प्रॉब्लम है तो आपको कैल्शियम, उसमें आपको फ्लैक्स ऑयल नहीं देना है। तो किडनी रिलेटेड कोई भी समस्या हो उसमें सीएमडी भी नहीं देना है और नोनी भी नहीं देना है, ये आपको अवॉइड करना है दोस्तों। ये रही अपने वेल्थ पैक की पूरी डिस्कशन की, किसको कहाँ देना है, कौन से प्रोडक्ट देना है दोस्तों। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसके साथ आप जरूर आंवला ऐड करना उनको, क्योंकि आंवला से विटामिन सी है और आंवला में विटामिन सी है और विटामिन सी के चलते एब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है सभी सप्लीमेंट का, तो आप ये जरूर ऐड करना उसमें। तो दोस्तों ये वेल्थ पैक के प्रोडक्ट किसको कैसे देने हमने डिस्कस किया दोस्तों। इसके साथ में आने वाले 2-3-4 दिनों में मैं पूरा कैल्शियम के ऊपर डिटेल वीडियो, नोनी के ऊपर डिटेल वीडियो, ग्लूकोसामाइन के ऊपर डिटेल वीडियो, सीएमडी के ऊपर डिटेल वीडियो मैं इस चैनल पे पुनः एक बार लाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपनी टीम में शेयर भी करना, क्योंकि दोस्तों जो मुझे रिजल्ट आते हैं फील्ड में उसके ऊपर ही मैं बात करता हूँ। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक शानदार वीडियो में।